गाइज, मेंटोर सुनील। काफी सारे कमेंट्स हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स को ले लेते हैं। और रजिया शम्स का कमेंट लेंगे, कल्पना रामन का कमेंट लेंगे, सजना थापा का कमेंट लेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे सोनिया अमरापुरी का कमेंट और शबी जैनब का कमेंट, नवदीप संधू का कमेंट, अंकिता सिंह का कमेंट, सुजाता कुमारी का कमेंट, अल्फिया वंडरफुल लाइफ का कमेंट और उसके बाद फिर सोनिया कुमारी का कमेंट, फिर सोनिया कुमारी का कमेंट। तो कई सारे कमेंट्स हैं जिनको आज ले लेते हैं, एड्रेस कर लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए इंडियन कंसल्टेशन 2000 रुपीज़, इंडिया के बाहर से या एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 5000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिलता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले किसके कमेंट पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिया शम्स के कमेंट पर। सर, आपने आकिब को देखा है, उसको देखकर क्या लगता है सर, वो कब तक ठीक हो सकता है? जब थेरेपी करती हूँ तो बैठ जाता है, उसके बाद वो भागता है। रजिया अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने, शायद 1 महीना भी हम लोगों को कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यस वो बहुत जल्दी उसमें फ़र्क आएगा, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। इसकी फिक्र मत करो, क्योंकि जितने भी लोगों ने आज तक ज्वाइन किया है सब लोगों को बेनिफिट हुआ है और ये बच्चा भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। सो डोंट यू वरी। कल्पना रामन सर, मेरा बेटा ना बोलता है ना समझता है, असेसमेंट में मॉडरेट ऑटिज्म बताया है, थेरेपी चल रही है बट कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। इसमें एज स्पेसिफाई नहीं किया बच्चे का और बाकी उसका वीडियो डिटेल्स मेरे पास नहीं है। उसके वीडियो शेयर कीजिए, उसकी एज शेयर कीजिए, बाकी डिटेल्स शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ये देख सकें कि एग्जैक्टली उसमें कितना टाइम लग सकता है ठीक होने में और कितनी जल्दी से उसमें फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि अगर थेरेपी चल रही है और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो टाइम ज़्यादा मत वेस्ट कीजिए, अपना काम आगे देखने की कोशिश कीजिए। सजना थापा सर, आपने रिप्लाई नहीं किया। मैंने पूछा था प्रीवियस वीडियो पे भी कि आपके पास आए हुए बच्चे में मैक्सिमम कितने साल से बच्चा नॉर्मल हो जाता है? मोटिवेशन के लिए जानना चाहते हैं। एक्चुअली डिपेंड करता है आप लोगों की कितनी मोटिवेशन, कितनी इंस्पिरेशन है, कितना आप श्योरिटी के साथ और फर्मनेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप पॉजिटिव ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पास 13-14 साल की उम्र तक के बच्चे भी आए हैं जो बहुत हद तक ठीक हुए हैं। लेकिन हाँ, 6-7 साल 8 साल तक के बच्चे 100% ठीक हो जाते हैं। टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो बच्चे इस एज ग्रुप में होते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स रहती हैं। शबी जैनब, स्क्रीन टाइम ज्यादा देने से बच्चों में ऑटिज्म होता है क्या? मेरी बेटी हर टाइम पोएम पढ़ती है, A to Z बोलती है, लेकिन अपनी नीड नहीं बताती, बातें नहीं करती। स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने से, गुड मॉर्निंग शबी, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने से डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। और अगर बच्ची ये सब चीज़ें कर रही है तो आप समझ सकते हो कि उसने ये स्क्रीन में से सीख लिया है, लेकिन आप आवाज़ें लगाते रहो, उसे बुलाने की कोशिश करो, वो नहीं बोलती है। अपनी मर्जी से वो A to Z भी बोलती रहती है, बाकी सब चीज़ें भी बोलती रहती है। सो स्क्रीन ऑलरेडी उसे अफेक्ट कर चुकी है। बाकी डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं, उसके वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। सोनिया, व्हाई डू स्क्रीन रिग्रेस चिल्ड्रन इलोप इन पब्लिक प्लेसेस? पब्लिक प्लेसेस में ये भागने क्यों लगते हैं या वहां से भाग क्यों जाते हैं? क्योंकि सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है इन बच्चों को, उसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने स्क्रीन के साथ अपना एक कन्फाइंड वर्ल्ड बना लिया और भीड़ भाड़ में इन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, नेचुरल शोर शराबा मिलता है, उसके साथ ये रिलेट नहीं करना चाहते और उसकी वजह से ये इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, सोशल एंग्जाइटी। नवदीप संधू, 9-10 महीने थेरेपी के बाद भी बच्चे में नेम रिस्पॉन्स और ज्वाइंट अटेंशन ना आए तो क्या करें? मेहनत करो भाई, मेहनत करोगे बड़ी जल्दी से सब चीज़ें आएंगी। वैसे भी आपके बच्चे में काफ़ी फ़र्क ऑलरेडी पड़ चुका है। सो डोंट यू वरी। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव करके लेके जाती हैं, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, अभी काफ़ी फोकस और अटेंशन बनाने लगा। हाँ, ज्वाइंट अटेंशन और नेम रिस्पॉन्स 100% नहीं आया, बट काफ़ी सारे चेंजेस उसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये एक तरह से स्टोन ब्रेकिंग की तरह होता है। पत्थर तोड़ने के लिए आप चोट मारते रहते हैं, अचानक एक चोट से पत्थर टूटता है। तो स्टिमुलेशन देते रहना, हारना नहीं है। पॉजिटिव रह करके अपनी स्टिमुलेशन कंप्लीट कीजिए एंड आई एश्योर यू बहुत जल्दी उसके अंदर 100% नेम रिस्पॉन्स और 100% जॉइंट अटेंशन आ जाएगी। सो डोंट वरी नवदीप, कैरी ऑन विद दिस।
सुजाता कुमारी, थैंक यू सो मच सर फॉर एड्रेसिंग दिस कंसर्न, आई एम फेसिंग एग्जैक्टली सेम इशू। उन्होंने भी किसी इशू के बारे में लिखा है, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। अंकिता सिंह, सर मेरे बेटे की हाइपर एक्टिविटी कम नहीं हो पा रही, 2 साल से थ्योरी हो रही है, मैंने कभी प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के बारे में सुना, तो क्या प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे वर्क करना चाहिए? मैंने आज के वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में इसका आंसर कर दिया अंकिता, इसलिए फिक्र मत करो और अपना काम करो। जब काम करेंगे तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, उसके लिए स्पेशली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वाई डू स्क्रीन रिग्रेस चिल्ड्रन हैव सेल्फ लाफिंग बिहेवियर? क्योंकि इमेजिनेशंस होती है सोनिया, और इमेजिनेशंस की वजह से वो चीज़ें याद करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, जो आपने नहीं सुनी लेकिन उसने सुनी है, उसने देखी है। और समटाइम्स क्या होता है कि वो रिस्पॉन्स जो है वो बहुत डिलेड होता है। जैसे कल की बात पे हंस रहे हैं, 4 दिन पुरानी बात पे हंस रहे हैं, 5 दिन पुरानी बात पे हंस रहे हैं, आपको लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वो हंसे, लेकिन उसके बावजूद वो हंसते हैं, क्योंकि स्क्रीन देख करके इतना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन बन चुके हैं उनके आसपास, और एक इमेजिनरी वर्ल्ड फॉर्म हो चुका है कि हर वक्त वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जा चुके हैं। ज़्यादातर उनका इंक्लिनेशन सबकॉन्शियस माइंड में होता है, वहाँ पर काफ़ी सारी इमेजिनेशंस उनको मिलती रहती है, और उन इमेजिनेशंस की वजह से वो बीच बीच में अचानक से हंसते रहते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वो क्यों हंसे, लेकिन उसके बावजूद उनके माइंड में तो चल रहा है ना, उनको तो वो इमेजिनेशंस आ रही हैं और उसकी वजह से वो हंसने लग जाते हैं। अल्फिया वंडरफुल लाइफ, हेलो सर, 10 साल का बच्चा का आईक्यू लेवल नॉर्मल क्या हुआ, क्या वो पूरी तरह से बात कर सकते हैं? सर हम आपसे 3 महीने से थेरेपी ले रहे हैं, थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। 3 महीने से थेरेपी शुरू की, बच्चा 10 साल का ऑलरेडी, तो डेफिनेटली उसमें फ़र्क तो आ जाएगा, और वो 100% फ़र्क आ भी जाएगा। और आईक्यू लेवल अच्छा है, तो आप ये खुद सोच के देखें कि बच्चा ऑलरेडी 10 साल का है जिसकी थेरेपी चल रही है, तो इतना इजी नहीं है। बट याद रखिए, कंसिस्टेंटली थेरेपी कीजिए, आपको 2 साल 3 साल का टाइम, 4 साल का टाइम लग सकता है, बट हारना नहीं है, मेहनत करना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, बीच में से चीज़ों को छोड़ेंगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, वो चीज़ें होंगी नहीं। सोनिया अमरापुरी अगेन, 3 कमेंट सोनिया के थे आज। वाई डू स्क्रीन रिग्रेस चिल्ड्रन डू स्टिमिंग लाइक रनिंग, बाइटिंग, एंड हाउ टू कंट्रोल दैट? बेसिकली वही चीज़ें आ जाती हैं। मैंने बोला है कि स्क्रीन पे जब आप दिखाते हैं कई बार कुछ चीज़ें, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उन्हें कोई कार्स वाली गेम मत दिखाइए, उन्हें कोई वायलेंट गेम्स मत दिखाइए जिसमें गोलियाँ चल रही हैं, रिवॉल्वर्स चल रही हैं। ये सब चीज़ें दिखाने से उनमें एग्रेसिव बिहेवियर आता है, और उसकी वजह से रनिंग सॉरी और बाइटिंग जैसी प्रॉब्लम्स उनमें आ जाती हैं। इसलिए ये अवॉइड करें इस तरह की कोई भी गेम्स दिखाना, और अगर आप स्क्रीन बिल्कुल ज़ीरो कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अननेसेसरली स्क्रीन की तरफ मत जाएं, और रेगुलर उनको कई सारी चीज़ें देने की कोशिश करें, नेचुरल वर्ल्ड में देने की कोशिश करें, 1-to-1 कॉन्टेक्ट बनाएं ताकि वो अच्छे से ठीक हो सके। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा वीडियोज़। बाय बाय।